एक बार भाई टाइम देखो और डेट देखो, 13 तारीख। कल शाम ही लगभग 8-9 बजे के आसपास गाड़ी को लेके आया हूँ। और देखो सुबह क्या हाल है, ये देखो यहाँ से पूरा नीचे तक, ये देखो बिल्कुल कूलेंट ही कूलेंट पूरे में नीचे तक यहाँ पे फैला पड़ा है। और अगर सामने से दिखाऊं तो देखो भाई नीचे, ये देखो लो, अभी भी यहाँ से जो है बाहर निकलने लग रहा, पूरे में पानी पानी कर दिया है इसने। अगर ईवी लेने की सोच रहे हो ना भैया, टाटा की स्पेशली सर्विस की, इस बार तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई सर्विस में कोई इशू है, बट भाई इन्होंने मतलब कैसी क्वालिटी बना रहे हैं गाड़ियों की कि इतना ज़्यादा इशू जो है गाड़ियों के अंदर आ रहा है। और अभी तो मेरे को जो है ना इसके अंदर पानी भी डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी नहीं है तो गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी। चलो एक बार पहले मैं गाड़ी को बाहर निकालता हूँ, आपको एक बार दिखाऊंगा। देखो भाई क्या हाल है, और देखो इसमें पानी भर के जो है ले जानी पड़ रही है। आई थिंक लो देखो, दोनों चीज़ों में से पानी दबा दबा के निकल रहा है इसमें से तो। और देखो इसमें से खाली हो जाएगा थोड़ी देर में। बहुत तेजी से पानी निकल रहा है, बहुत तेजी से। देखो नीचे, ये देखो लो। एक बार भाई डेट और टाइम वगैरह चेकआउट करो। 13 तारीख सैटरडे 10:45 और अपनी जुलाई चल रही है। कल रात को ही मैं गाड़ी को रिसीव करके लेके आया हूँ। जो वायरिंग वाला इशू था, अगर आप चैनल पर रेगुलर हो डेफिनेटली आपको पता होगा, यहाँ पे अदरवाइज वीडियो आ रही होगी, देख लेना। बट भाई टाटा बीइंग टाटा वाली चीज़ रहती है। मैं सर्विस के बारे में तो नहीं बोलूँगा इस बार, बट भाई गाड़ी इतनी ज़्यादा अनरिलायबल हो चुकी है ना, मैं सही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा अनरिलायबल चीज़ मैंने दुनिया में कहीं भी नहीं देखी। मतलब इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है आज की डेट में कि भाई इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद मतलब कभी सुख रह नहीं सकता बंदा। अब मैं इसमें क्या ही बोलूँ। मतलब ये गाड़ी कल रात लेके आया हूँ मैं, और रात के बाद आज ही ख़राब हो गई। मतलब एक 24 घंटे भी नहीं चली, इतना बुरा हाल है। मैंने बोनट खोल रखा है गाड़ी का, आई थिंक नहीं भाई बंद हो गया ये। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ क्या मसला है इस गाड़ी के अंदर। भाई एक बार खोलता हूँ बोनट। देखो वायरिंग का इशू था इसके अंदर, आपने पूरी वीडियो देख ली, मैंने आपको प्रॉपर दिखाई थी कि क्या कुछ करवा के लेके आया हूँ। देखो पूरा नया बॉक्स, नई वायरिंग। बट भाई इसके अंदर से निकल रहा है सारा कूलेंट, आप देख रहे होगे पूरी बोतल खाली होने लग गई है। ऑलमोस्ट मैं इसमें पानी भर के लेके आया हूँ, जिस तरीके से टाटा वालों से सर्विस सेंटर से जो मेरी बात हुई है। और ये गाड़ी का पूरा कूलेंट जो है बाहर निकल रहा है। आप एक बार अंदर की तरफ क्लोजअप में देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई ये पानी प्रॉपर नीचे से यहाँ पे निकलने लग रहा है। ये भी देखो। और अभी तो गाड़ी बंद है, अगर मैं गाड़ी चालू कर दूंगा ना तो और तेजी से निकलेगा, क्योंकि इसका जो मेन पंप है ना वो चालू हो जाएगा। चलो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, और इसके लिए अलग से पानी की बोतल लेके आया हूँ मैं। करता हूँ मैं गाड़ी को चालू, खड़ी रहेगी ना तब नहीं निकलेगा, बट जैसे मैंने सेल्फ मारा गाड़ी के अंदर, और अगर मैं आपको एक बार खोल के दिखाऊं तो आप नोटिस करोगे कि इसका पूरा कंप्लीट जो पानी है ना वो निकलने लग जाएगा। क्या ही करें भाई इस गाड़ी का। ये देखो भाई, ये कूलेंट चालू हो गया इसका, और आप थोड़ी देर में देखोगे यहाँ से जो है पानी देखो पूरा कंप्लीटली जो है पूरा पानी यहाँ पे बाहर आने लग जाएगा। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है ना, जैसे अपनी कूलेंट पंप है वो काम करती है, तो और ज़्यादा पानी निकलता है। और अब जो है मुझे इस गाड़ी को सर्विस सेंटर लेके भगना पड़ रहा है। कल रात ही आया हूँ, और फिर अब जो है इसको ऑलमोस्ट 40-42 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ रहा है। भाई अगर आप टाटा की स्पेशल ईवी खरीदने की सोच रहे हो ना, नई टियागो देख रहे हो या कोई भी स्पेशल ईवी देख रहे हो, मैं आपको ऑनेस्ट फीडबैक बता रहा हूँ, अंदर दिल की बात बता रहा हूँ भाई, बिल्कुल मत खरीदना, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा पछताओगे। मेरे को सुबह कहीं दूर जाना था और इस गाड़ी की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। मैंने डिले करा था कि लाइट सही होगी, लाइट सही होगी, लाइट सही हुई तो अब ये नया राग इसके अंदर जो है आ गया है। क्या ही करें भाई, डीलरशिप वालों से फिर भी फीडबैक सही मिल रहा है, बट भाई इस अनरिलायबल प्रोडक्ट को देख देख के ना 3 साल के अंदर भाई दुखी आ गया हूँ मैं तो। ना तो ये गाड़ी बिक सकती, ना तो कुछ ही हो सकता। अब इसको लेके ही चलते हैं भाई, देखेंगे सर्विस सेंटर पे क्या इसका जो बीमारी लगी है, इसे कौन सी बीमारी है पता नहीं भाई, जो सही होने का नाम नहीं लेती है। कितनी सारी चीज़ें तो गाड़ी के अंदर मैंने चेंज करा ली, बट फिर भी कोई भी फ़र्क इस गाड़ी को नहीं पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ चुका हूँ। मतलब सुबह सुबह आप सोचो भाई, कहीं ऑफिस निकल रहे हो, कहीं जॉब पे जा रहे हो, और सुबह सुबह आपको पता चले कि पूरा कंप्लीट कूलेंट ही बह गया है। हद होती है भाई, हद। मतलब सही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा वर्स्ट डिसीजन अगर किसी लाइफ का हो सकता है ना किसी बंदे का, वो टाटा की कार को लेके हो सकता है। और इंटरनेट पे तो ऐसे ऐसे महाराज पड़े हैं भाई, क्या ही बोलूं। मतलब टाटा वाले उन्हें गाड़ी दे देते हैं तो इतनी तगड़ी तगड़ी रील बना रहे, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जो मन में आ रहा है उनके चल ही रहा है भाई। अरे कम से कम थोड़ी सी शर्म कर लो भाई।
सही चीज को सही चीज बोलना सीखो। ऐसा नहीं कि देखो, एक और चीज बता रहा हूँ, अगर आप किसी और की गाड़ी की वीडियो देख के भाई एक्साइटेड होकर टाटा की गाड़ी ले रहे हो ना, तो भाई उस बंदे की देख के लेना जो खुद ओनर हो। ऐसा मत करना किसी रिव्यूअर या किसी ओनरशिप वाले का देख के जो है ले लो। प्रॉपर उस बंदे से पूछना जो भी गाड़ी खरीदने जा रहे हो कि भाई खरीद लूं ना खरीद लूं। किसी की बात में आके खरीद ली ना आपने गाड़ी, किसी की बातों में आके, तो भाई इतना पछताओगे, मतलब ना तो बेचने के रहोगे, ना भाई वो वाला रहता है ना, ना कुत्ता घाट का ना धोबी का, पता नहीं क्या ही वो कहावत है, वो वाला हालत हो जाएगी कहीं ना कहीं इस गाड़ी को लेके आपकी। दिमाग खराब हो गया है भाई, सही बता रहा हूँ। सुबह सुबह मतलब 8 बजे से उठाऊं और यही दिमाग में चल रहा है, इस गाड़ी को क्या हो गया, कल ही लेके आया हूँ और फिर लेके जा रहा हूँ, और छोड़नी पड़ गई तो और मुसीबत। फिलहाल मैं बात करूंगा सर्विस सेंटर से, जितना मुझे सपोर्ट वाली फीडबैक लग रहा है कि भाई कोई दूसरी गाड़ी मिल जाएगी तो उससे काम चलाएंगे। बट भाई 1 महीना बचा है इसकी वारंटी पे। मैं तो कभी कभी फ्यूचर को देख के डर जाता हूँ कि इसको भाई रख लिया और मान लो इसमें ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट आ गया तो क्या ही होगा। मतलब 25,000 रुपए की कल वायरिंग चेंज हुई है इसके अंदर, और अब इसमें अगर ये फैन चेंज होने लग गया आगे का फ्रंट रेडिएटर वाला, भाई कितना ही बिल बनेगा। अब तक 4-5 लाख का तो बिल बन चुका। वो शिट ब्रो, क्या ही कहूँ इस वाली चीज के लिए। चलो खैर सर्विस सेंटर चलते हैं, ज़्यादा बोर नहीं करता हूँ। बट मेन इस वीडियो का सिर्फ मुद्दा यही है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा भाई कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। बस सिर्फ दिखाए जा रहा हूँ क्योंकि माई ईवी लाइफ में ना जो मेरे साथ हो रहा है वो मेन मुद्दा है भाई आज की वीडियो का सिर्फ। लो भाई फाइनली दोबारा, मतलब ऑलमोस्ट 8 से 9 घंटे में दोबारा यहाँ पे आने पड़ा है। क्या ही बोलूँ भाई, मैं मारुति सुजुकी की सीएनजी गाड़ी लेना पसंद करूँगा, बट ये टाटा की गाड़ी दोबारा नहीं लूँगा भाई। ये मैंने फैक्ट जो है अपने मन के अंदर, दिमाग मन सब जगह जो है वो कर लिया है। बट ये गाड़ी दोबारा से नहीं चलेगी भाई। और देखो दोबारा पूछने आएगा ये सर्विस कहाँ, सर्विस कल तो लेके गया हूँ, दोबारा इशू आ गया इसके अंदर। किलोमीटर बता दीजिए। किलोमीटर तो 40 ही एक्स्ट्रा चली होगी। ये चली है 97,949। 97,949। टाटा की गाड़ियां इतनी परेशान क्यों कर रहे हैं तो उसे कोई मतलब ना है। फिलहाल भाई टाइम देख लो, 1:25 हो लिए हैं। और देखो जो मेन इशू था वो आपके सामने है भाई, यहाँ से पानी निकल रहा था, ये देखो। और ये कल नई वायरिंग डली है और देखो यहाँ पे निशान वगैरह भी। तो ये मेन इशू है भैया, इसके अंदर खुली पड़ी है और देखते हैं क्या सॉल्यूशन मिलता है, मैं आपको बताऊंगा। लो भाई 4:44 और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करने चल दिए हैं। फिलहाल रेडिएटर वगैरह चेंज हो गया है, मैं आपको सारा कुछ प्रोसेस बताऊंगा क्या कुछ रहा क्या कुछ नहीं। बट भाई बहुत ही हेक्टिक डे था, मतलब कल ही गाड़ी सही होके गई है, फिर दोबारा सर्विस सेंटर आना पड़ेगा। तो कई बार जो है टाटा की गाड़ी लेके इस तरीके से हो जाता है। बट फिलहाल टेस्ट ड्राइव चल रही है, देखते हैं भाई वारंटी में कर रहे हैं क्या है क्या नहीं। वैसे तो 99% मतलब 101% जो है उसमें वारंटी में ही होएगा। बहुत ज़्यादा ही माथा पच्ची कर ली भाई आज तो, क्या ही बोला जाए। बट फिलहाल एसी वगैरह तो ठीक चल रहा है। मेन मेरा इशू कहीं ना कहीं एसी को भी लेके, ताकि एसी ना ज़्यादा गर्मी में दिक्कत करने लगे। फिलहाल धूप को देखते हुए तो नहीं कर रहा है, और कोई वार्निंग वगैरह भी नहीं आ रही। अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, ये देखो अभी फिलहाल तो नहीं दिख रही है भाई। लेट्स देखते भाई। एक चीज़ और, ये ना वारंटी थी तो मुझे लगता है थोड़ा सा ईजी हो गया। अब चाहे डीलरशिप के हिसाब से लगा लो चाहे टाटा के हिसाब से लगा लो, बट भाई अगर ये आउट ऑफ वारंटी होती ना गाड़ी तो मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल वाली बात जा सकती थी। क्योंकि मानने को तैयार ही नहीं थे पहले तो कि भाई ये आउट उसमें हुआ है, मतलब इनसे लगी है या कहीं बाहर से। और मैंने वीडियो में प्रॉपर दिखाया ही कि भाई कोई चांस ही पैदा नहीं होता कि वो किसी और तरीके से लग जाए, वो काम करते टाइम पे ही लगा था। तो वो सारी चीज़ें हैं, बट फिलहाल मुझे तो कोई ऐसा लेना देना है नहीं, काम हो गया अपना, वो मेन मुद्दा है भाई। फाइनली टेस्ट ड्राइव जो है कंप्लीट हो चुकी है, देख लो कोई भी फिलहाल जो इशू है वो आपको नहीं नजर आएगा। वैसे है भी नहीं कोई इशू भाई, गाड़ी तो बढ़िया परफेक्ट ही चल रही थी, वो सिर्फ उसी का वजह से जो है दिक्कत हो गई। अब चलो खैर कोई नहीं, उसमें कुछ कर नहीं सकते, अब तो जो हो गया ठीक है। गाड़ी फिलहाल अपनी डन हो गई है। इनवॉइस वगैरह दिखाऊंगा कैसा रहेगा कैसा नहीं।
और मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे 99 तो छोड़ो, 200% में तो 1 रुपया भी नहीं देने का। हाँ बट ये है कि वॉशर वगैरह का अगर देना पड़ गया तो दे देंगे यार, चलो उतना चल जाएगा। बट इन वाली चीज़ों का जो काम हुआ है उसका कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल भाई ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, 5:45 शायद 47 मिनट। और भैया ये गेट पास मिल गया है। बट अगर आप एक चीज़ देखोगे भाई 500 रुपये देने पड़ गए हैं। वो कहाँ लिख रहा है इसमें 500, ये देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे। अब यार मान ही नहीं रहे थे भाई, इतना ज़्यादा जो है कह रहे थे। मैंने कि यार तुम 500 रुपये के लिए क्या ही मैं तुमसे मूड मारूं। बट खैर भाई बहुत ज़्यादा इशू है, देख थोड़ा सा सोच समझ के लेना भाई। टाटा की गाड़ी ले रहे हो तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, नहीं तो भाई कभी भी पछताना पड़ सकता है आपको भी। अभी तो चलो ये वारंटी में है तो भाई चलो जैसे तैसे काम हो जा रहा है। बट अगर वारंटी के बाहर गाड़ी हो गई ना, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये एक चीज़ जो मुझे समझ में आई ना, तो मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ इसीलिए। बाकी फ़िलहाल इसको हैंड ओवर कर देते हैं। लो एक और चीज़, और स्पेशली अगर आप भाई के लिहाज से बता रहा हूँ, टाटा की गाड़ी ले रहे हो ना, बहुत ज़्यादा भाई आपको पेशेंस होना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा जो ये लगा लो जो वर्कमैनशिप है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा। एक बार अगर आपको ट्रायल लेना हो ना, तो एक बार इनके सर्विस सेंटर किसी भी डीलरशिप में आप चले के जाके देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा मैं ये वाली चीज़ क्यों कह पा रहा हूँ। तो ये कुछ मेरा ओपिनियन है, मैं तो सिर्फ आपको राय बेटर ही दे सकता हूँ। बाकी आप मानना चाहो वेल एंड गुड है। बट कई लोग इस पूरे सिनेरियो में आके बोलेंगे कि भाई टाटा सेफ्टी भी दे रहा है, ये है वो है। भाई सारी चीज़ें सेफ्टी ही नहीं होती। मान रहा हूँ सेफ्टी मुद्दा है, बट अगर एक सिटी कार के तौर पे देख रहे हो ना, तो आप रहने ही दो। मैं सिटी भी तो छोड़ो आप, मैं कितनी गाड़ी आपको गिनाऊं कि भाई जिनमें इतना ज़्यादा इशू हो जाता है और कस्टमर परेशान हो जाता है। अब चलो मैं तो इतना ज़्यादा नहीं दिमाग मारना चाह रहा था कि भाई क्योंकि गलती देखो कहीं ना कहीं डीलरशिप से हुई है, तो भरना तो डीलरशिप को चाहिए था। मैंने मैनेजर से भी बात कर ली, मैनेजर अपनी अलग अकड़ में था। हालांकि मैं प्यार से ही बात कर रहा था, मैंने कोई ऐसा ज़्यादा कोई वो नहीं है। नहीं तो लड़ने लड़ाने को तो भाई निरे फिर वो आगे बात बढ़ती है, आगे बात बढ़ाने में कोई इतना फ़ायदा है नहीं। इसीलिए फिर मैंने थोड़ा सा कि यार नॉर्मल तरीके से ही काम हो जाए वही ठीक है, क्योंकि कर तो एट द एंड रहेंगे। अब क्या ही बोलूँ इस वाली चीज़ के लिए, तो गलती उनकी थी। फिर भी मैंने कूलेंट का पैसा उन्होंने मुझसे लिया है। स्पेशली मैं आपको सही बताऊं तो रेडिएटर वो जैसे तैसे इंटरनल मैटर है उनका, वो जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो कर लेंगे। तो ये कुछ ओवरऑल सारा सिनेरियो रहा इस वाली चीज़ का। सो भाई अब फिलहाल वक्त है भाई, गाड़ी लेके तो आ चुका हूँ, दिखाने का कि क्या एक्चुअल में हुआ है। अब देखो जो आज काम कराया है ना मैंने इसका, अब कुछ भी कह लो आप उसे, चाहे उन्होंने करके दिया या जो भी है, बट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आपको अलग से ही जो है ये हाईलाइट होता हुआ दिख जाएगा कि भाई ये यहाँ पे जो है नया अपना जो है यहाँ पे लग चुका है। अंदर वाला जो एसी वाला अपना रेडिएटर है वो बिल्कुल फिक्स है। मेन जो अपना जो कूलिंग वाला है ना, मोटर और बैटरी को जो कूल करता है, वो सिर्फ बदला है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बोनट उठा के दिखाऊं तो आपको वैसे नहीं दिखाई देगा। तो ये ओवरऑल सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हुई हैं भैया। और इस चीज़ के लिए एक चीज़ आई थिंक मेरे को आपको दिखानी थी यार, मेन चीज़ तो रह गई। जिस चीज़ के मैं 500 रुपये दे के आया हूँ भाई, कल मैंने 55 रुपये दिए थे और आज मैंने 500 रुपये दिए हैं। अब क्या ही बोलूँ उस वाली चीज़ के लिए, बट खैर क्या ही कर सकते हो। देखो बिल्कुल नया कूलेंट भी अपना यहाँ पे भर चुका है और इसमें कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ इस वाले में हुआ है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे मार्किंग वगैरह चलो साफ़ करवा लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो भाई ये पूरा दिन बर्बाद करने के बाद ये गाड़ी जो है प्रॉब्लम सॉल्व करके आ चुकी है। अब उम्मीद तो भाई मैं खुद से भी कर रहा हूँ और भगवान से भी कर रहा हूँ कि भैया ये गाड़ी बिल्कुल सही सलामत चले। क्योंकि भाई इस गाड़ी ने चाहे कुछ भी लगा लो, गाड़ी की बदौलत, टाटा की बदौलत या डीलरशिप की बदौलत, भाई परेशान हो गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो आपसे तो सिर्फ मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप टाटा की गाड़ी ओन करने की सोच रहे हो या फिर स्पेशली टियागो ईवी लेने की सोच रहे हो, तो भैया इस वीडियो को देख के आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि भाई फ्यूचर में कहीं ना कहीं इस तरीके का आपके साथ भी इशू आ सकता है। अब देखो ये वाला इशू तो ये था कि एक दिन बाद आया, मैंने पकड़ लिया और कहीं ना कहीं इस तरीके से था कि वो ऊपर की तरफ था, तो भाई इतना ज़्यादा कुछ बात नहीं बनी। अगर लेट से कि ये नीचे की तरफ होता तो कहीं ना कहीं ये लोग रिफ्यूज़ कर देते कि नहीं भाई आपसे हुआ है, आपसे ये लगा है, गिट्टी लगी है, वो लगी है। बहुत सारे बहाने कहीं ना कहीं ये बना सकते थे, बट मेरे केस में बहाना नहीं बन पाया। बट
बट हाँ कूलेंट का पैसा फिर भी मैंने दे दिया, क्या ही करें भाई। वो बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि भाई यार क्या ही हो जाएगा, दे दो, मेरे जेब पे पड़ेगा वो। पता नहीं एक्सीडेंट, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ, जो डैमेज हुआ था वो वारंटी में क्लेम कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि टाटा वाले भी पूछेंगे ना भाई ये कैसे लीक कर गया। छोटा मोटा होल होता जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, वही तो वारंटी में कवर होता है। अब ये थोड़ी ना है कि पेचकस लग गया या कुछ काम करते टाइम कुछ लग गया, गिट्टी लग गई, वो चीज़ वारंटी में कवर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होएगा। तो इसीलिए वो कहीं ना कहीं भाई इंटरनल मैटर आप जानते ही हो कि लूप होल निकालेंगे कहीं ना कहीं से, तो वो एडजस्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि भाई 5,000 समथिंग का प्राइस है उस रेडिएटर का। आई थिंक मैंने आपको दिखाया होगा, नहीं दिखाया तो मेरी बात पे विश्वास करो। लगभग 5100 रुपीज़ के आसपास का जो प्राइस है वो इस छोटे से रेडिएटर का है। तो कहीं ना कहीं पार्ट तो एक्सपेंसिव हो ही जाते हैं। तो आज की यही वीडियो थी मेन। उठा तो किसी बढ़िया काम से था, बट भाई ये काम सामने आ गया, पर करा लिया, अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि भाई नहीं सही कराते तो और ज़्यादा इशू होता। पर सेम डे ही रिजॉल्व हो गया, ये कहीं ना कहीं बढ़िया चीज़ हो जाती है, क्योंकि मैंने बोल दिया था साफ साफ भाई मैं गाड़ी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी करो कैसे भी करो। बहुत ज़्यादा भाई, मतलब अगर मैं ऐसा रॉ आपको दिखाता ना तो आप भी समझ पाते कि भाई कितनी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। सो भाई यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजफुल, मतलब आपको पता ही होगा भाई क्या ही बोलूँ इस वाली वीडियो को। बट खैर कोई नहीं, अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो, और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कर देना अगर वो टाटा की गाड़ी ओन करने की सोच रहे हैं या उनके पास ऑलरेडी टाटा की गाड़ी है, वो रिलेट कर पाएंगे। थैंक यू।